देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। 17 सालों से लगातार काफी लंबा सफर हम शुरू से उनका साथ रहे और आज हम लोग मुसानी प्रखंड समिति की ओर से हम लोग श्रद्धांजलि सभा हम लोग रखे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ है। और रामदास ऐसे व्यक्ति थे कि सभी कास्ट के लोगों के साथ में बहुत बढ़िया संबंध था और व्यक्तिगत संबंध उनको कहीं पर भी कहीं बुलाता था, चाहे शादी घर हो, छठी घर हो, चाहे श्राद्ध घर हो, कोई भी उनके पास जाता था तो हम लोग को बोलते थे कि फलाना जगह जाना है। बहुत ऐसे भी व्यक्ति थे, हम लोग को छोड़ के उनके साथ डायरेक्ट बात करते थे। और ये पहला मंत्री हम लोग देखे रामदास सोरेन को, जो उनका पूरा स्कॉट सिक्योरिटी वहां पर रहने के बावजूद भी सभी लोग वहां बहुत आराम से उनसे मिलते थे, कोई रोक टोक नहीं था और आराम से उनका समस्या को सुनते थे और उनका निदान भी करते थे। ऐसे एक बहुत गरीब परिवार परमानंद में उसका वो बेटी एडमिट थी, है ना, और उनका लगभग 1.5 लाख रुपया करीब करीब उनका बिल था। तो वहाँ परमानंद में तो आपको कोई सुनता भी नहीं है। और जैसे उनको बताया तुरंत घर से गया और उनको 1.5 लाख रुपए मदद किया। तो ये पूर्व मंत्री रामदास सोरेन जो गरीबों का मसीहा था, उनके निधन होने के बाद में ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र और पूरा राज्य पूरा उसके शोक में डूबा हुआ है। और पूरा एकदम यहाँ मान लीजिए कोई अगर एम्बुलेंस भी आता था ना तो लगता था कि रामदास सोरेन का काफिला आ रहा है, सायरन बजाते हुए आता था। और आज देखिए एकदम सुन, घाटशिला विधानसभा पूरा सुन पड़ा हुआ है और हम लोग बहुत दुख है, हम लोग तो बहुत करीबी थे। और ऐसे ऐसे हम लोग उनके साथ में हम लोग का 15 अगस्त का दिन में जब हम लोग झंडा फहरा रहे थे, जैसे हम लोग खबर मिला और हम लोग बहुत रोए, हम तो बहुत रोए। और हमारा माता पिता नहीं होने के कारण हम उसको गार्जियन मानते थे और वही हमारा गार्जियन था। और अभी भी बहुत बीच बीच में मेरे सपने में भी आते हैं और हम लोग बहुत रोए, बहुत दुख हुआ। और इनका भरपाई पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कर सकता है। तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति युवाओं के हाथ में क्या बागडोर जाने की संभावना है? देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और गांधी के माननीय विधायक कल उनके आवास पर उनके परिजनों से मिलकर उनसे बातचीत हुई और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के सुप्रीमो भी है और निर्णय लेंगे आगे का इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए किनको बागडोर सौंपेंगे। प्रधान जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जानना है, क्योंकि एक विधायक थे, एक मंत्री थे, उसके अलावा वो एक जिलाध्यक्ष भी थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संगठन, क्योंकि वो संगठन मुखिया ही नहीं रहे, तो संगठन के लिए कितना नुकसान है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी थे पार्टी के, तो बहुत जल्द ये गुरुजी का भी श्राद्ध कार्य खत्म हुआ। अभी 28-29 को पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का भी श्राद्ध क्रम है। ये श्राद्ध क्रम पार होने के बाद में उसके बाद पार्टी के लिए हमारे सुप्रीमो जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो उस पर निर्णय लेंगे क्या करना है आगे के लिए। तो अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जो अधूरे पड़े हुए कार्य हैं, क्या आप लोग उनके प्रति कुछ सोचे हैं कि मतलब क्या होगा आगे? देखिए, उनका जो अधूरा काम हमने कहा कि जो श्राद्ध क्रम 28-29 को होने के बाद हमारे सुप्रीमो कुछ ना कुछ ना सोच के रखे हैं। उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय पर हम लोग उनके साथ, जो भी हमारा इस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि होगा। कितना दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी? दिल्ली जब गए थे, दिल्ली से आने के बाद हमको कॉल किए कि प्रधान बाबू और क्षेत्र का समाचार सब ठीक ठाक है ना? हमारा दादा सब ठीक है। और उसका बाद फिर चले गए वो दिल्ली से आने के बाद फिर रांची में थे। और उसका बाद घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम भी था,
बोले हम आएंगे, आप लोग वहाँ उधर आ जाइएगा। बस यही बात हुई। उसके बाद का हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 15 अगस्त के दिन उसका खबर आया कि उनका जो है निधन हो गया। हम लोग एकदम बहुत माने कोई भी क्षेत्र का, कोई भी विधानसभा क्षेत्र का उनके पास अगर आता है तो निराश कभी लौटा नहीं। मतलब कभी भी उनके भीतर दलगत भावना नहीं, कभी नहीं। और जितने भी, चाहे वो प्रशासन विभाग में हो, चाहे पत्रकार के मामले में हो, और सभी को इतना सम्मान मान देते थे। और उनका जैसा उनका जैसा सरल व्यक्ति इस दुनिया में और नहीं मिलेगा, और हम लोग को तो मिलेगा ही नहीं। मैंने एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति, बहुत अपूर्णीय क्षति है, और इस क्षेत्र के लिए भी और पार्टी के लिए भी।